ट्रांसफार्मर के चैप्टर से आपका 11वां नंबर का जो प्रैक्टिकल है यह है 3 फेज ट्रांसफार्मर का स्टार और डेल्टा संयोजन। स्टार और डेल्टा संयोजन क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, कहां किया जाता है, कौन से ट्रांसफार्मर में किया जाता है? 3 फेज ट्रांसफार्मर में होता है, एक तो होता है स्टार और एक होता है डेल्टा। स्टार कनेक्शन होता है न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए, न्यूट्रल वायर निकालने के लिए, और डेल्टा होता है पावर ट्रांसफार्मर में, इसमें पावर ट्रांसफार्मर। ये जो पारेषण वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी वाइंडिंग होती है डेल्टा के अंदर, और वितरण के ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी प्राइमरी होती है डेल्टा में और सेकेंडरी होती है स्टार में। अब मान लो कि आपके पास 3 फेज का कोई ट्रांसफार्मर है, उसका कनेक्शन आपको स्टार में भी करना है और डेल्टा में, तो उसमें 3 फेज में 3 वाइंडिंग तो रहेंगी प्राइमरी की और 3 ही रहेंगी सेकेंडरी की। ये आपके पास 3 ट्रांसफार्मर हैं, 6 वायर तो निकलेंगे प्राइमरी साइड में, 6 ही निकलेंगे सेकेंडरी। अब देखो प्राइमरी का तो कनेक्शन करना आपको डेल्टा में और सेकेंडरी का करना है स्टार में। डेल्टा का सिंबल देखा हुआ है कि आपका, ये डेल्टा का सिंबल होता है। इसमें 3 वाइंडिंग होती हैं ए, बी और सी, ठीक है। अब इस वाइंडिंग का संयोजन कैसे होता है, एक वाइंडिंग तो ये हो गई अपनी ए, इसमें 2 टर्मिनल निकल गए A1 A2, दूसरी वाइंडिंग ये हो जाती है, इसका नाम रख दिया B, इसमें हो गया B2 B1, तीसरी वाइंडिंग हो जाती है आपकी C वाइंडिंग, इसमें C1 और C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब ये यहां मिला दो, एक वाइंडिंग का 1 दूसरी वाइंडिंग का 2, एक वाइंडिंग का 1 दूसरी वाइंडिंग का 2, एक वाइंडिंग का 1 दूसरी वाइंडिंग का 2, 3 वाइंडिंग है ए, बी और सी। तो ए वाइंडिंग का 1 ले लिया, बी वाइंडिंग का 2 ले लिया, दूसरी वाइंडिंग है बी, तो बी वाइंडिंग का 1 ले लिया, सी वाइंडिंग का 2 ले लिया। अब बच गई सी वाइंडिंग, सी वाइंडिंग का 1 ले लिया और ए वाइंडिंग का 2 ले लिया। आप यहां से 3 फेज इसमें इनपुट सप्लाई दे सकते हैं। ये कौन सा कनेक्शन हो गया, डेल्टा कनेक्शन। एक होता है स्टार कनेक्शन, स्टार का सिंबल होता है ये, इसमें भी 3 वाइंडिंग हो गई ए, बी और सी, ए, बी और सी। हर वाइंडिंग में 2-2 टर्मिनल है, एक 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 ये 2, एक 1 और एक 2, ठीक है। अब वाइंडिंग आपके पास 3 ये हो गई ए, इसका ये A1 सिरा हो गया और ये A2 सिरा। दूसरी वाइंडिंग होती है बी, इसका ये B1 सिरा हो गया और ये B2 सिरा। ये है वाइंडिंग C, इसका ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। ये तो 2-2 मिलाओ और यहां से न्यूट्रल पॉइंट निकाल लो, या यहां 1-1 भी मिला सकते हैं, है ना। सेम सिरे होने चाहिए तीनों वाइंडिंग का। अब देखो आपके पास 3 वाइंडिंग तो प्राइमरी होगी, 3 सेकेंडरी। अब मान लो कि ये ट्रांसफार्मर ए, ये बी और ये सी, 3 ट्रांसफार्मर। अब इसकी पोलरिटी टेस्ट करना है आपको। प्राइमरी का ये मान लेते हैं अपन P1, ये हो गया P2, ये हो गया इसका S1 और ये हो गया S2, ठीक है। P1 P2 S1 और S2 तीनों का ज्ञात कर लेना है टर्मिनल। आप पोलरिटी टेस्ट करके इसका फेज क्रम ज्ञात कर लेना। पहले बनाना है आपको डेल्टा। डेल्टा के अंदर क्या है, एक वाइंडिंग का 1 और दूसरी का 2, ये दोनों मिला दिए, एक यहां से निकल गया, इसमें अपन फेज दे देंगे। दूसरी बी वाइंडिंग का ले लिया, इसका 1 दूसरी का, तीसरी का 2 हो गया, एक फेज यहां दे दो। अब एक इसका 2 बच गया और इसका 1 बच गया, इनको मिला दो।
ये हो गया आपका फेज 3। अब इसमें तो आप इनपुट सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाइंडिंग है इसका 1, दूसरी का 2, दूसरी वाइंडिंग का 1, तीसरी का 2, तीसरी का 1 और पहली का 2। ये हो गया डेल्टा कनेक्शन। अब स्टार में करना है तो स्टार में या तो 2-2 मिला हो या 1-1। तो इसमें आपने 2-2 मिलाया तो मान लो कि एक का 2, दूसरी का 2 और तीसरी का 2। यहां से निकाल लो आप न्यूट्रल पॉइंट। अब आपके पास 3 ही बचे हैं, यहां से आप आउटपुट ले सकते हैं। ये आउटपुट के लिए बन गया, ठीक है। ये हो गया आउटपुट का T1, T2 और T3। अगर आपको एक फेज चाहिए तो एक फेज और एक न्यूट्रल ले लो, अगर 3 फेज चाहिए तो 3 फेज। इसमें सिंगल फेज और 3 फेज दोनों प्रकार की सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्टार और ये हो गया डेल्टा। ऐसे अपने पास यहाँ 3 ट्रांसफार्मर हैं, उनका स्टार और डेल्टा कनेक्शन करना। ये आ गया सर्किट डायग्राम समझ में, ठीक। अब देखो आपके पास 3 ट्रांसफार्मर है, 3 वाइंडिंग तो प्राइमरी हो गई, 3 सेकेंडरी वाइंडिंग हो। अब पोलरिटी टेस्ट करके आपको इसका P1 और P2 अलग निकाल लेना। अब ये फर्स्ट वाले हैं, ये तो रह गए P1। अब मैं इस पर पहचान के लिए अब मान लो एक गांठ लगा देता हूँ। ये हो गया P1 दूसरे ट्रांसफार्मर का, ये हो गया P1 तीसरे ट्रांसफार्मर का भी P1। अब दूसरा जो टर्मिनल बच गया ये हो गए 2। ऐसे ही सेकेंडरी में देख लो। अब इसमें 1 हो गया ये S1, इस पे गांठ लगा दिया। दूसरा S2, ये आपको पोलरिटी टेस्ट करके ज्ञात करना है इसका टर्मिनल, ठीक है। और एक ये हो गया आपका S1। अब S2, S1, P1, P2 का पता लगा लिया। अब पहले बनाओ डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली वाइंडिंग का 1, दूसरे ट्रांसफार्मर की का 2। अब ये बिना गांठ वाला क्या है, 2 है, तो एक फेज के लिए अपने यहां हो गया, एक फेज तो यहां लगा। अब दूसरा ट्रांसफार्मर है, इसका हो गया 2 भाई, पहले का तो 2 ही बचा ना, और सेकंड का। अब इसको छोड़ दे एक बार 2 वाले को, एक का जोड़ दिया, एक नंबर और 2 नंबर, एक का 1 दूसरे का 2। अब दूसरे का 1 तीसरे का 2, ये हो गया। अब एक तो बच गया तीसरे ट्रांसफार्मर का, तो इसका पहला और इसका 2। तीसरा तो बच गया पहला और फर्स्ट का बच गया दूसरा। एक फर्स्ट हो गया, एक सेकंड हो गया, इनको कर दो, ये कनेक्शन हो जाता है आपका डेल्टा कनेक्शन, ठीक। अब आ जाओ सेकेंडरी में। सेकेंडरी में आपको डेल्टा में स्टार में करना है, तो या तो 2-2 मिला हो या 1-1। तो 1-1 में जो गांठ लगी है ये तो बाहर निकाल दो, ये इनमें तो दे देना फेज। और जो 2-2 बच गए ना, इनको एक जगह कर लो कॉमन 2-2। यहां से आप एक न्यूट्रल का वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिंगल फेज सप्लाई चाहिए तो एक तो ले लेना न्यूट्रल से और एक ले लेना तीनों फेज में से कोई फेज। अगर 3 चाहिए तो न्यूट्रल को रहने देना, 3 फेज सप्लाई ले लेना। ये कनेक्शन होता है ज्यादातर वितरण ट्रांसफार्मर, है ना। अगर डेल्टा और स्टार कनेक्शन कैसे होता है, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी होता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर में। जो भी 3 फेज की मशीन रहेगी उसमें स्टार या डेल्टा में रहेगा। सिंगल फेज में होता है उसका श्रेणी और समांतर में होता है, कोई मिश्रित में हो जाता है, और इनका स्टार डेल्टा, ठीक। ये ट्रांसफार्मर